बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटी का कंप्लीट पेपर जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल हैं। ये पेपर ईटा की तरफ से 17 अप्रैल 2022 को हज़ारा डिवीज़न में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। अगर आपको ईटा के पास पेपर चाहिए तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। केपी के ईटा पीएसटी सीटी एसएसटी साल पास पेपर, इसमें ईटा के पास पेपर जो पिछले साल के पेपर है वो भी मौजूद है शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस में, और जो इस साल जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, इस साल ईटा के वो भी इसमें मौजूद है। तो आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं अपने आने वाले टेस्टों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। यहाँ 16 नंबर से क्वेश्चन शुरू है क्योंकि 15 जो क्वेश्चन है वो दूसरे पेपर है, पेपर टाइप कोई और है, ठीक है। तो हम एंड पे करेंगे, पहले 100 ये करेंगे 16 से 100 तक, फिर जो 15 क्वेश्चन है दूसरे पेपर के वो करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट 100 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। ये है, यहाँ पे पेपर तकरीबन क्लियर है, कहीं कहीं पे उर्दू वाले क्वेश्चन क्लियर नहीं, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, आपने सुनना है, ठीक है। तकरीबन पेपर क्लियर है। ये है ए फोक टेल फ्रॉम द पास्ट इज़, ये क्या है, ए पॉपुलर स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड मॉडिफाइंग एन एडवर्ब इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं एडवर्ब, वर्ब मॉडिफाइंग वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। शी विस्पर्ड इन हिज ईयर द आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज इन द सेंटेंस, तो ये क्या है, ये नाउन फ्रेज, इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, तो ये 135 डिग्री है, ये 135 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मैयर ऑफ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक पोल इज 3 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द टिप ऑफ द शेडो, ठीक है। तो ये पोल है, ये इसका साया है, ठीक है। पोल की जो हाइट है 5 मीटर है और ये जो है ये 3 है। तो आपने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो पैथागोरस थ्योरम है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको पता है पैथागोरस थ्योरम में अगर ये एच है तो एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए है और ये बी है, फर्स्ट परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो आपने 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा 25 जमा 9 34, 34 का अंडर रूट लें तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंट्रैक्शंस कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव थकुमाना या हुक्मिया जुमले को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। मूव द चेयर्स इनटू द दैट कॉर्नर क्विकली, ठीक है, तो इसमें हुक्म दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट, इसमें प्रीपोजिशन लगेगा तो विद ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड सक्सेसिव मीन, सक्सेसिव का मतलब है फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, ठीक है, एक दूसरे के बाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वर बॉर्न, 1770 में वो पैदा हुए थे, जो शायर है मशहूर, ठीक है। नेक्स्ट है री राइटिंग द पोएट्स वर्ड्स और आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, इसको कहते हैं पैराफ्रेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास ए ग्रुप ऑफ लाइन्स इन ए पोइम इज कॉल्ड स्टैंजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। अगर दो सर्कल हो, ठीक है, ये आपको एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इनकी रेडियस के बराबर, दोनों रेडियस हैं, इनके रेडियस को जमा करेंगे, ठीक है। तो ये आसान, इतना मुश्किल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए डैश हैज़ 4 इक्वल साइड्स बट नन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज 90, तो ये रोम्बस है, इसे रोम्बस बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 24, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 4 नंबर्स, ये तो बहुत ईजी है, जितने नंबर हैं उसको उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करने, 24 अरब 4 96, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, 96। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस ऑफ ए बाइनॉकुलर इज 80 इफ इट्स सेल प्राइस इज 72, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, जो उसकी लिखी हुई प्राइस है उस पर मार्केट प्राइस 80 है और वो 72 में दुकान वाला दे रहा है, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो ये है ऊपर आपने प्रॉफिट लिखना है 80 माइनस 72, 8 का रुपये का प्रॉफिट है, और जो प्राइस है बाइनोकुलर की मार्केट प्राइस वो 80 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ 10% आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है सिदरतुल मुंतहा, ठीक है, अगर नज़र नहीं आया तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दे, लफ्ज़ की समझ आ जाएगी। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर किस चीज़ का दरख्त है, ये बेरी का दरख्त है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है किस बिना पर हजूर सल्लम ने हल्फुल फजूल, ये है हल्फुल फजूल का मुआहदा पसंद फरमाया, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, क्योंकि इस मुआहदे में मजलूमों की मदद का वादा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन ये है क्योंकि इस मुआहदे में मुसलमानों की मदद का वादा किया गया, क्योंकि इस मुआहदे में की मुदत कम थी, क्योंकि इस मुआहदे में शराइत कम थी, लेकिन इसमें राइट ऑप्शन है क्योंकि इस मुआहदे में मजलूमों की मदद का वादा किया गया था।
ये लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है जिन्होंने पेपर दिया या जिनको आता है, और इसका आंसर भी बताना है, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता इसका आंसर वो कमेंट चेक कर लें, ठीक है। ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ये वर्ड और ये लफ्ज़ भी बताना है, और इसका जो मतलब है राइट ऑप्शन वो भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डज द करिकुलम रिफ्लेक्ट्स? करिकुलम रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है द अनरिटन अनऑफिशियल एंड ऑफन unintended lessons value and perspectives that student learn in a school is called hidden curriculum, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पढ़ देता हूँ उर्दू का, अगर समझ नहीं नज़र आ रहा तो आपको समझ आ जाएगी वर्ड की। कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर के मुताबिक सिफारिश से निपटने का वाहिद तरीका यह है कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट था, उसको चोर समझकर खूब बेइज्जत किया जाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ सॉरी, इन 1997 लॉन्च द मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। अब इसमें कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी दोस्तों की मुख्तलिफ राय है। इसमें चूंकि पहली जब दफ़ा गवर्नमेंट आई थी 1992 में उसका संग बुनियाद रखा गया था, और 1997 में उसका इफ्तिताह किया गया था, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब लॉन्च का मतलब वो क्या ले रहा है, ठीक है। लॉन्च तो 1992 में हुआ था, लेकिन स्टार्ट जो है इनाग्रेशन 1997 में, दोनों बार नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो बुक में जो आंसर है वो 1997 है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखें तो ये 1992 बनता है। तो मैं बुक के मुताबिक बताऊँ तो इसका राइट आंसर 1997, लेकिन जिसका बुनियाद जो है 92 में रखी गई थी वो भी नवाज शरीफ ने रखी थी, तो ये 1997 ठीक है बुक के मुताबिक। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 1981 जनरल ज़ियाउल हक अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम शूरा। मुस्लिम शूरा वाज कंपोज ऑफ, कितने मेंबर थे मुस्लिम शूरा के? 50 मेंबर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1993, तो 1993 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीता था? तो ये फारूक अहमद लगारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है राइजोपस बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टार फिश बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, ये है एकाइनोडर्म्स इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग ऑफ मेटल्स ऑन हीटिंग इज ए, ये है फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश सेंटेंस इज मेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास इज कनेक्टेड टू इट, तो ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो एट, द, अनटिल, एंड, अनटिल जो है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वॉवल इज लॉन्ग, तो लॉन्ग वॉवल कौन सा जिसकी आवाज़ लंबी है? तो फैट जो है ये लंबा है, ठीक है, फैट इसे लॉन्ग कहते हैं। बाकी विन, क्यूब, वेट ये शॉर्ट है, फैट जो है लॉन्ग वॉवल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर, क्या 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 ज़रब 3.14 ज़रब 7 का स्क्वेयर, ये 49 हो जाएगा। इसको आप ज़रब दें तो आपके पास 616 आंसर आता है मेरे ख्याल में, आप खुद देख लें, मेरे ख्याल में D6 एट 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसके बाद ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 आर डिविजिबल बाई 8, तो ये तो ईजी है, अगर नंबर के आखिर पे 8 आता है या जो है 000 तो 8 पे डिविजिबल होगा, ठीक है, ठीक, आर डिविजिबल बाई 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है -3 एंड 8 आर लोकेटेड इन, कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं, ये याद रखें, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये पहला जो एक्स होता है, दूसरा वाई, हमेशा पहला नंबर एक्स दूसरा वाई होता है। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इसमें आपके पास x जो है वो नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखें, कोई क्वाड्रेंट का सवाल भी आ सकता है, x y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। नेक्स्ट ए मैन 41 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन 9 ईयर्स ओल्ड, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपके सामने फार्मूले के तहत करता हूँ। 41 ईयर जो है प्लस जो एज वो मांग रहा है, कितने साल बाद हो जाएगा? 41 प्लस एक्स हो जाएगा, 9 प्लस एक्स, इतने साल बाद वो कह रहा है कि जो कंडीशन गिवन है कि इतने साल बाद 3 साल उसकी उम्र, 3 गुना उसकी उम्र हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 41 प्लस एक्स, और कंडीशन जो क्वेश्चन गिवन है 3 इंटू 9 प्लस एक्स, 3 गुना उसकी उम्र हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 3x, और इस तरफ आ जाएगा 41 प्लस एक्स, तो 27 जब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14, और x उस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो अगर आप वैसे भी देखें तो 9 और 7 16, 7 साल बाद 16 हो जाएगा, 7 साल बाद 48 हो जाएगा, तो ये उसके 3 गुना बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हदीस नबवी में सूरह, किस सूरह को नेमतुल कुरान, ये लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा है, नेमतुल्लाह या पता नहीं क्या है, नेमतुल कुरान है या कोई अरबी का लफ्ज़ है, सही नज़र नहीं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन सूरह इखलास है, ठीक है, ए इज़ राइट ऑप्शन सूरह इखलास। नेक्स्ट है यह है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा जो होते हैं ये कौन से, ये हरूफ मुक़त्तियात कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है
जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा का क्या मतलब, अल्लाह तुझे बेहतरीन अजर दे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जज़ाकल्लाहु खैरा अल्लाह तुझे बेहतरीन अजर दे, ठीक है, ये जज़ाकल्लाहु खैरा है, अल्लाहु खैरा, तो अल्लाह तुझे बेहतरीन अजर दे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 56, वी कैन नॉट एजुकेट पीपल विदाउट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के बगैर नहीं पढ़ा सकते हम। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर ऑफ अर्थ इज अबाउट 16%, ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्स हैज़, मार्स के कितने मून्स हैं, 2 मून्स हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये पॉलीथीन बैग्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन स्टोन बिल्डिंग्स आर कोरोडेड, दिस टाइप ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग इज कॉल्ड, इसके कहते हैं स्टोन कैंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया आर रिमूव फ्रॉम वाटर बाई पासिंग क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जो है जरासीम कुश गैस है, तो ये पानी में जरासीम को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है verbs that do not show action, verbs that do not show action are called act linking verbs, ऑप्शन नंबर ए लिंकिंग वर्ब, बाकी मेन फ्रेजल वर्ब है वो नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, ही सेड टू हर डिड यू नॉट गो टू द मार्केट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, मैं पढ़ देता हूँ, ही आस्क्ड हर इफ़ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, इफ़ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 64, द वर्ड आर फ्रेज फॉर्म बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेज इज कॉल्ड, तो ये एनाग्राम है, क्या इसे कहते हैं, एनाग्राम, ऑप्शन नंबर सी, ANAGRAM, इसे एनाग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा डिम है ये, आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट, ये कौन सा सेंटेंस है, प्लस है, सिंपल है, कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट, इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है द एनाग्राम वर्ड ऑफ द हार्ट, हार्ट का एनाग्राम वर्ड है और इसको रीअरेंज करें तो ये अर्थ जो है इसका एनाग्राम बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हु स्टोल पियानो, इसका आपने पैसे वाइज बताना है, बाई होम वाज पियानो स्टोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग, इसमें फ्रेज कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आफ्टर डिनर जो है ये फ्रेज है। इसके बाद हमीदुल्ला खान, ये ब्रैकेट में बंद है, इसको क्या कहते हैं, बिल्ड द काजल एंड ब्रिजेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पंक्चुएशन, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अदर द थर्ड साइड, ठीक है, तो ये ग्रेटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दो साइड के जो मजमू होता है वो तीसरे से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, तो आपने क्या करना है, इनमें से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, जिसका आंसर ऊपर क्वेश्चन के बराबर आ जाए वो जो है इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अगर आप इसको माइनस मल्टीप्लाई करें a-1 को जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें तो यही इनसे आंसर आएगा, जो क्वेश्चन में लिखा हो ये सेम आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है, इसको खुद मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है ये कुछ आयत लिखी हुई है, ठीक है, आयत पढ़ी नहीं जा रही, अरबी में है, तो ये किस सूरत से ली गई है, सूरह शुअरा, सूरह शुअरा है कुरान की, ठीक है, शुअरा, ये उससे ली गई है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास रसूल, मैं पढ़ देता हूँ अगर नज़र नहीं आ रहा आपको, ये है क्वेश्चन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने अफराद का खाने पर बुलाकर इस्लाम की दावत दी, तो ये 40 अफराद थे, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है, सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुआ, तो ये हुआ था 2 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सुलह हुदैबिया कितने साल बाद टूटा, सॉरी, तो ये 76 नंबर क्वेश्चन है, सुलह हुदैबिया 2 साल बाद टूटा, और ये 10 साल के लिए हुआ था, ये भी याद रखें, और ये इसके लिखने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु होते, 6 हिजरी को हुआ था, ठीक है, और बाकी जो है इसके अलावा जो भी सुलह हुदैबिया से रिलेटेड सवाल है वो याद कर लें, तो 2 साल के, 10 साल के लिए होता है, 2 साल बाद टूट गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है द इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास दरजेल अल्फाज में से दरजेल अल्फाज में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें, तो ये शब है, ममासलत है, पर्सनल है, और ये है जवाल, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जवाल। जवाल किस तरह मुज़क्कर है, ठीक है, तो उसका जवाल आया, उसका जवाल, की जवाल नहीं, का जवाल आया, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट है आपके पास नवीद हमेशा खुश खुरम रहता है, तो खुश खुरम क्या है, खुश खुरम है, इसको कहते हैं हरूफ इतफ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कह रहा है कि इस जुमले हरूफ इतफ़ कौन से हैं, तो ये खुश खुरम जो है ये हरूफ इतफ़ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है लफ्ज़, तूल का मुतज़ाद क्या है, तूल कहते हैं लंबाई को,
तो इसका अपोजिट है चौड़ाई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चौड़ाई ठीक है, इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है किसी भी काम के करने होने या सहने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ऐसे अल्फाज जो अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर एक मानी बनाएं, ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, मुरक्कब। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ऑल द बैंक्स ऑफ कंट्री हैव टू डिटेक्ट द ज़कात फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, ज़कात काटी जाती है सेविंग अकाउंट से किस तारीख को, यकम रमज़ान को, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है द न्यू लोकल गवर्नमेंट अनाउंस बाय नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो कंसिस्टेड ऑफ, इसमें 3 टायर्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 टायर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 टायर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द न्यू लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005 एवरी यूनियन काउंसिल विल हैव 13 सीट्स होती हैं उसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 13 सीट्स। नेक्स्ट है अटामिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, अटामिक मास इसका क्या है, 27 है। अटामिक मासेस और अटामिक नंबर जो फेमस एलिमेंट्स हैं ग्रुप के जो टॉप पे हैं उन सब की याद कर लें, ये आते हैं, ठीक है, बार बार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के आपको आने चाहिए, मास और अटामिक नंबर दोनों, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 49 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इज द प्रेजेंट इन ओनली इन एनिमल सेल्स वाइल एबसेंट इन हायर प्लांट सेल, तो सेंट्रियोल इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और हायर प्लांट में एबसेंट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेंट्रियोल। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसमें कौन सी चीज़ फोटोसिंथेसिस में नहीं रिक्वायर्ड होती, ये ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास माई फादर बिल्ड दिस हाउस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, दिस द हाउस वाज बिल्ड बाय माय फादर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन x2 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वेयर, तो ये सब्ट्रैक्टेड कह रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी उसके साथ माइनस खुद जुड़ जाएगा, तो एक्स वाई को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें मतलब माइनस एक्स वाई उसकी तरफ से लग जाएगा इक्वेशन की तरफ से, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई अगर माइनस करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 XY, एक्स माइनस वाई का परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास 72 इज़ द व्हाट परसेंट ऑफ 360, तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, 360 को अगर आप 20% से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, या आप इस तरह करें 72 को अगर 360 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 20%, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ ए प्लस बी इक्वल 5 एंड ए माइनस बी इक्वल 17 देन द वैल्यू ऑफ ए बी शुड बी, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई गलती लग रही है, क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो आपने इसको किस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4AB के बराबर, किसके बराबर 4AB की। अब यहाँ पे आपने a प्लस बी की स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, 5 का स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, प्लस माइनस √17 की वैल्यू लगानी है, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 4AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4AB, ठीक है, तो 25 माइनस 17 क्या होता है 8, तो 8 इज इक्वल टू 4AB आ जाएगा और AB इज इक्वल टू 2 आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई गलती लग रही है क्योंकि आंसर इसका 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 इज़ द राइट आंसर विच इज़ नॉट इन द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स, तो इसे कहते हैं मीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज 5x 3x स्क्वायर एंड 7x 4, तो इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5x इंटू 3x स्क्वायर इंटू 7x 4, 5 3 15 15 7 105 105 x 7 105 x 7, अगर इसमें ऑप्शन है कहीं पे तो वो ठीक है। अब ये नज़र नहीं आ रहा सही से, मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो 105 x 7 राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इफ़, ये क्या लिखा हुआ है, ये है 5x की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 3x प्लस 4, तो आपने सिंपली क्या करना है 5 की पावर लेनी है, 5 की पावर जो होती है या इसको आपने 5 की पावर 2 लिखना है, ये 5 की पावर 2 हो जाएगी तो 2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब नीचे जो बेसिस है सेम हो जाती है तो आपने पावर को इक्वल कर सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 4, 2 इंटू 3x प्लस 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 प्लस 6, ये -4 है, सॉरी ये -4 है, 3x -4, ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x -8 और x प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा x
इस तरफ आ जाएगा तो ये 5x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, x आ जाएगा 11/5, कितना 11/5, ठीक है। तो इसमें आप रूल ये याद रखें, अगर आपकी बेसिस सेम हो जाती हैं, ये सेम हो जाती है, तो पावर को आपने इक्वल रखना है, पावर को फिर आप बराबर रख सकते हैं, उसको हल कर लें, ठीक है। तो ये 5 की पावर 2 लिखिए जिस तरह मैंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, किस सभी को खजूर की पिटाई पर लिटाकर धुआं दिया जाता था, तो ये है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है नज़म मिलावट नामा है मेरे ख्याल में, ये किसने लिखी है, ये नियाज स्वाति ने लिखी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑन अप्रैल 23, 1989 पीपी गवर्नमेंट लॉन्च पीपल्स वर्क प्रोग्राम, ये पीपल वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब ये किस सूबे में लॉन्च किया था, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला कहीं से भी, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, ये किसी बुक से लिया गया है। तो आपने मुझे कमेंट बताना कि किस बुक से लिया गया, कौन सा सूबा है, क्योंकि पीपी की गवर्नमेंट थी, तो मेरे ख्याल में ये सिंध में लॉन्च हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिंध या पंजाब इनमें से एक, ठीक है। आपने मुझे कमेंट पे बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं अब, जो रह गए थे 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर नहीं है थोड़ी सी, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आपने जो है ना मेरी आवाज़ को पे तवज्जो देनी है, तो आपको लफ्ज़ की समझ आ जाएगी। तो ये लुत्फ़ तबा, लुत्फ़ तबा लतीफ़ तबा है, इसके मानी क्या है, तो ये खुशगवार तबीयत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दर्जेल में से मतलब की जमा क्या है, तो मतलब की जमा है मतालिब, मैं लिख देता हूँ, मैंने मतालिब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है कि रूह से क्या कहते हैं, ग्रामर की रूह से इम्तियाज़ अली ताज कि इसका सबक आराम और सुकून, जो सबक है किसी बुक में मैट्रिक की, आराम और सुकून सिनफ की लिहाज से कौन सी किस्म है, नावल है, दास्तान है, अफसाना है, क्या है, तो ये ड्रामा है। सुकून जो इम्तियाज़ अली ताज का सबक है आराम और सुकून, ये ड्रामा है सिनफ के लिहाज से, ठीक है। ऑप्शन नज़र नहीं आ, लेकिन इसमें बताता हूँ कि ये ड्रामा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन बिल्कुल भी, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। ये है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1989 गुलाम इसहाक खान वाज सपोर्टेड बाय, गुलाम इसहाक खान को किसने सपोर्ट किया था, ऑप्शन ए है MQM, बी है PPP और सी है IGI, इस्लामी जमहूरिया इतिहाद है, पता नहीं क्या है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी ठीक है, IGI और PPP दोनों ने सपोर्ट किया था गुलाम इसहाक खान को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1989 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। बी और सी पे जो ऑप्शन है वो है PPP एंड IGI। नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की जो मीटिंग हुई थी 1985 में, वो कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है। 1985 की जो मीटिंग हुई थी, ये ढाका में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी पहला इजलास था, ठीक है, सार्क का, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ढाका। नेक्स्ट है इन 2000 मुशर्रफ गार्ड ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली फॉर रिमेनिंग प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट, तो ये 2004 का वाक़या, 2007 का नहीं है। तो उसने जो असेंबली से वोट लिया था एतमाद का, ये 3 साल के लिए था, 2004 से 7 तक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, मैं पढ़ देता हूँ, इन लंग्स इट कम्स बैक टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट है आपके पास द सिक्रीशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड बाइल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग समर ऑफ ड्राई सीजन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं आइस्टिवेशन, जबकि यही चीज़ जो है समर में अगर विंटर में एनिमल्स करते हैं जिस तरह सांप वगैरह मेंढक है, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। इसका राइट ऑप्शन जो है वो एस्टिवेशन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, तो ये नन ऑफ द अबव, सारे एबायोटिक हैं, कोई नॉन एबायोटिक नहीं है, तो नन ऑफ द अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 92 द कंसनट्रेशन ऑफ नोबल गैसेज इन एयर, तो ये है 0.9%, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द गेस्ट वर इम्प्रेस्ड बाय लाइब्रेरी, तो ये गेस्ट के बाद इस तरह 3 डॉट हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन 3 डॉट्स, इसको कहते हैं एलिप्सिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये एलिप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, बिल्कुल क्लियर नहीं है। दे वॉक डाउन द स्टेयर्स, तो ये वॉक डाउन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कौन सी चीज़ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, तो ये वॉक डाउन द स्टेयर्स, तो ये डाउन जो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहलाता है, इस ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर जिसमें 100 MCQs हमने सॉल्व किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करना है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।